अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको एसटीसी के तमाम सर्विसेज के बारे में बता देंगे। इससे पहले एक हमने वीडियो बनाई थी जो एसटीसी इंटरनेशनल रेमिटेंस के हवाले से, लेकिन आज इसको मज़ीद आपको बताएंगे इंटरनेशनल रेमिटेंस के बारे में और दूसरी इनके सर्विसेज के बारे में बता देंगे। जो यूट्यूब पे हर एक का अलग अलग वीडियो है, इंशाल्लाह इसमें सब के बारे में एक साथ आपको बता देंगे। सबसे पहले हम इनके तकरीबन 6 इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज है। इसके बाद इनके प्रोसेस करने का तरीका भी इन्होंने अपने वेबसाइट पे डिफ़ाइन किया है। आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाके एजुकेशनल स्टेप्स कीजिए पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इनकी जितने भी सर्विसेज हैं इनके बारे में उन्होंने बताया है। सबसे पहले हम जाएंगे इंटरनेशनल रेमिटेंस में, जो कि ये हमें पैसे भेजने में बहुत हेल्पफुल है। इन्होंने डिस्क्रिप्शन में अपने जो सर्विस है इसके बारे में बताया है। इंटरनेशनल रेमिटेंस में आप जहाँ जिन ममालिक में वेस्टर्न यूनियन है, आप उनके वहाँ से आप अपना कैश रिसीव कर सकते हैं और बाकी आप एसटीसी पे के ज़रिए आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है, आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो कि मैं पहले अपनी वीडियो में इसके सारे डिटेल्स स्टेप्स बता चुका हूँ इंशाल्लाह, और मज़ीद दोबारा आपको इसमें बता देंगे। आपने सिंपल एसटीसी नंबर से लॉगिन करना है एप्लीकेशन। अगर जिनके पास एसटीसी नंबर है वो अपना आईडी नंबर से लोकल सिटीज़न और जो खारजी है उन वो अहकामा विद अबशर से, जिनका अहकामा है, अगर अबशर अकाउंट नहीं है तो मैं ये रजिस्टर नहीं होगा। इसके बाद आपने आपकी केवाईसी छोटी सी केवाईसी होगी जिसके बारे में 2-3 क्वेश्चन है वो आपने फिल करनी है एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद। इसके बाद आपने अमाउंट ऐड करना है, क्योंकि आपने अमाउंट भेजना है तो आपने अमाउंट ऐड करना है। बाद में फिर आपने बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद फिर अमाउंट का ऑप्शन होगा, तो फिर आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेस करना नहीं देगा, इसलिए पहले आप अमाउंट ऐड कीजिए। अमाउंट ऐड करने के लिए ये वीडियो भी है, लेकिन इसके अब मैं पहले बता चुका हूँ। सिंपल सा है कि आप ऐड मनी का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इन आप कहाँ से पैसे आप एसटीसी पे में ऐड करेंगे। जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड का डिटेल आपसे मांगेगा, डिटेल ना अकाउंट एटीएम कार्ड नंबर, एटीएम एक्सपायरी डेट और इसका एक सिक्योरिटी कोड होता है, वो आपसे पूछेगा, वो एंटर करना। इसके बाद आप डन कर कीजिए। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपके पास एसएमएस पे एक कोड आएगा, उसको एंटर कीजिए, आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा। देन आपके पास इंटरनेशनल ट्रांसफर रेमिटेंस में जाके आपने ऐड न्यू बेनिफिशियरी में आप बेनिफिशियरी को आप पे कैश भेजना है या अकाउंट में भेजना है। अकाउंट में भेजना है तो आपने अकाउंट नंबर के डिटेल और बैंक कंट्री सारा डिटेल फिल करना है आपने। सिंपल स्टेप से, वहाँ पे कोई मुश्किल वाला ऑप्शन नहीं है। देन आपने सेंड मनी करना है और आपके पास अप्रूव बेनिफिशियरी फ्रॉम द सेव बेनिफिशरीज टैब। इसके बाद आप अमाउंट ट्रांसफ़र होने के बाद आपके पास फिर एक सिक्योरिटी कोड मांगेगा। फिर उस सिक्योरिटी कोड भी आपके मोबाइल में मैसेज बॉक्स में आ जाएगा। उसको इंटर करने के बाद आपके पास MTCN नंबर जनरेट कर लेगा। देन वही नंबर आप जिस बेनिफिशियरी को भेज रहे हैं वो इसी के रेफरेंस से अपने मुल्क से पैसे रिसीव कर लेगा। देन लोकल ट्रांसफ़र के अंदर भी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की तरह है बिल्कुल, सिर्फ ये है कि लोकल बैंकों में है। सिंपल स्टेप से आपने अमाउंट ऐड करनी है। देन लोकल बैंक ट्रांसफ़र में जाना है, IBAN नंबर इंटर करनी है। आप जिस बंदे को बार बार भेजना है उसको सेव कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। इसके बाद देन कंटिन्यू, देन कंफर्म, आपका ट्रांजैक्शन लोकल बैंक का ट्रांसफ़र बहुत ही सिंपल स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एसटीसी बिल्स है। एसटीसी का कोई बिल जैसे इंटरनेट बिल है, कोई भी पोस्ट पेड बिल है, आप अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं
STC बिल्स के अंदर जाएं और वहाँ पे ST बिल्स पेबल है, जो दूसरे किसी का आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका अपना है तो आप उसको भी पे कर सकते हैं, और किसी दोस्त का भी है वो भी पे कर सकते हैं। जस्ट किसी और का है तो अमाउंट डिफरेंट होगा, आपका अपना बिल है तो अमाउंट सेम होगा, देन आप पे करें। ये भी बेहतरीन सहूलत है यहाँ पे, वरना आपको कहीं जाके फिर देन रिचार्ज सावा आप किसी बकाले में जाके या कहीं से आपने कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सावा, जो आपके पास सावा का सिम है, सावा की सर्विस यूज़ करते हैं, तो आप अपने STC पे से उसको ऐड कर सकते हैं बैलेंस। तो सेम ऑप्शन है, STC बिल्स देन रिचार्ज सावा, जो मुख्तलिफ इनके अमाउंट है 15-15 से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद फिर आप किसी और दोस्त का सावा का कार्ड भी सावा भी चार्ज कर सकते हैं, उसका अकाउंट नंबर, और इसके बाद उसको जितना अमाउंट चाहिए आपने उसमें ऐड करना है। सिंपल सा है। देन द फर्स्ट है, लेकिन हम इसको सेकंड लास्ट में डिफाइन करें, परचेजेस। परचेजेस ये बताता है कि आप लोकल किसी भी या कहीं से भी आप कोई भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप ख़रीद सकते हैं, और STC पे के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। आप इनके एप्लीकेशन ओपन कीजिए करेंगे तो वहाँ पे बहुत से कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ ऑफ़र और डिस्काउंट पे हैं। आप STC पे के ज़रिए आप पेमेंट करेंगे तो आपको वो डिस्काउंट भी देंगे। इसका भी सिंपल सा तरीका है, ओपन द ऐप एंड स्कैन द मर्चेंट मशीन, सॉरी मर्चेंट QR कोड्स डायरेक्टली, सीधा वो आप स्कैन कीजिए कह रहा है। क्लिक ऑन द QR कोड, और आप जब वो जनरेट होगा उस पर क्लिक कीजिए कहता है, एट द बटन ऑफ योर स्क्रीन, सॉरी बॉटम ऑफ योर स्क्रीन, इफ़ यू आर ऑलरेडी साइन इन, जो आप अगर आप ऑलरेडी साइन इन है तो स्कैन द मर्चेंट QR कोड, उसको फिर स्कैन कीजिए कह रहा है। सिलेक्ट द वर्ड दैट यू वुड लाइक टू मेक द पेमेंट, कौन सा वर्ड से पेमेंट करना है। आप STC पे आपके पास वॉलेट होगा, इसी से पेमेंट करने हैं। देन यू विल नोटिफाई टू अमाउंट टू विल पे, फिर आपसे वो कंफर्मेशन मांगा आपने पेमेंट करनी है, आप फिर आपने कहा एक्सेप्ट, देन और पेमेंट हो जाएगी। देन के ATM विड्रॉल है, बहुत से लोग पूछते हैं उनके अकाउंट में पैसा है वो ATM से कैसे निकालेंगे। सिंपल सा, आप जैसे आपने अकाउंट में पैसे ऐड किया ना, इस तरह निकालना भी है। आपने क्लिक, मैं 6 से डिफाइन करूँगा, फिर क्लिक ऑन द 3 डैशेस मेन्यू। आप आपके एप्लीकेशन के ऊपर 3 डैशेस होते हैं, कोने में 3 लकीरें होती हैं, उस पर क्लिक कीजिए। ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ योर होम पेज, सही है ना। सिलेक्ट ATM कैश विड्रॉल, ATM कैश विड्रॉल को सिलेक्ट किया, और वो ATM जो आपके बहुत करीब है, बहुत से वो शो कर लेगा, उसमें जो करीबी ATM है उसको सिलेक्ट करना है, और आपने ATM में जाना है, क्योंकि आपसे ATM से पैसे मिलेंगे। ATM में जाके आपने यही प्रोसेस करना है। डिस्कवर द लिस्ट एंड मैप एंड व्यू, क्लिक ऑन आइकॉन एंड अपर इन द राइट कॉर्नर, click on the direction on your chosen an ATM. Then once you get the ATM, select STC pay on the screen, सही है ना। From your phone go back to ATM cash withdrawal and select the enter the amount and click on done। जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो आपको एक ऑप्शन देगा, जो ATM के स्क्रीन पे वो करना है, सेव करना है। तो स्क्रीन पे आप वो करेंगे, सेव कर लेंगे, तो फिर आपसे अमाउंट पूछेगा कि कितने निकालना है, तो फिर अमाउंट इंटर करेंगे तो आपको विड्रॉल विश टू विड्रॉल आएगा। देन स्कैन द, वो स्कैन कीजिए QR कोड एंड ATM स्क्रीन, हाँ। देन कन्फर्म द ट्रांजेक्शन,
फिर आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। ये भी जैसे आप एटीएम में जाएंगे ना, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में जितने भी ये इन्होंने स्टेप्स दिए हैं ना, बहुत ही क्लियर और इजी है। बल्कि इस बहुत से यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इनके वेबसाइट के इसी सपोर्ट में जाके एजुकेशनल स्टेप्स और इनके प्रोडक्ट्स में किसी भी स्टेप्स को आप कीजिए, इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया है। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देख सुन के या देख के। बहुत मेहरबानी। अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह।